हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शेर बहादुर यादव, योर मैथ टीचर। टुडे वी स्टार्ट। तो इसके पहले हम आप लोगों को चैप्टर 1 में सीरियल से सारी एक्सरसाइज करवा चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो ध्यान से यूट्यूब चैनल पर देख करके उसमें से सारी एक्सरसाइज 1 सीरियल वाइज सब नोट कर लेंगे नोट कॉपी में, ठीक है ना। अब यहाँ पे चैप्टर 2 स्टार्ट होता है एक्सपोनेंट्स। जैसे एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। इसको लिख देंगे 2 ऊपर के पावर 4, तो इसको क्या बोलेंगे जो लिखा गया 2 के पावर 4, याद रहे 2 के पावर 4। कैन बी रिटन 2 के पावर 4 वेयर 2 इज़ द बेस। 2 यहाँ पे क्या है, बेस है, एंड 4 इज़ द एक्सपोनेंट्स, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट्स है यहाँ पे। तो अभी देखिए a के पावर n इज़ इवन नंबर। मान लीजिए a के पावर n दिया गया है और n की कंडीशन क्या है, इवन है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव होगी, यानी प्लस की होगी। और a के पावर n है, यहाँ पे n इज़ ऑड नंबर होगा। अगर n इज़ ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी माइनस की होगी, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखिए, लेट a अपॉन b एनी रेशनल नंबर एंड m एंड n बी एनी इंटीजर्स देन वी हैव। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि a अपॉन बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, और जो m और n जो दिए जा रहे हैं वो क्या होंगे, आपके इंटीजर्स हैं। तो फिर डिफरेंट टाइप में हो सकता है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे a अपॉन बी के पावर m इंटू a अपॉन बी के पावर n, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दोनों में बेस सेम है, a अपॉन बी दिया गया है। जब बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो a अपॉन बी के पावर m इंटू a अपॉन बी के पावर n इक्वल टू a अपॉन बी, और पावर उसके प्लस हो जाएंगे ब्रैकेट में m प्लस n, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखिए साइड में दिया है 2 अपॉन 3 के पावर 2 इंटू 2 अपॉन 3 के पावर 5 इक्वल टू 2 अपॉन 3, यही लिखेंगे, बेस सेम है दोनों में। देखिए 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3, और पावर इसके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, 2 अपॉन 3 के पावर 7 हो जाएगा। सेकेंड दिया है a अपॉन बी के पावर m डिवाइड बाई a अपॉन बी के पावर n। यहाँ देखिए बेस दोनों में सेम है, और वहाँ पहले में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, a अपॉन बी के पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके। एग्जाम्पल जैसे देखिए 2 अपॉन 3 के पावर 5 डिवाइड बाई 2 अपॉन 3 के पावर 3 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ भी बेस क्या है, दोनों में सेम है, तो 2 अपॉन 3 के पावर 5 माइनस 3, और 5 में 3 गया 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड दिया गया, देखिए एक ब्रैकेट में दिया है a अपॉन बी m के पावर n दिया, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट दिया गया है, और बाहर उसके पावर दिया गया n। तो याद रहे, अगर कोई पावर आपकी एक ब्रैकेट में अंदर है और एक बाहर है, तो दोनों पावर का क्या हो जाएगा, रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। a अपॉन बी वही लिखेंगे, m का n से मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n, a अपॉन बी के पावर m इंटू n, ठीक। एग्जाम्पल जैसे 2 अपॉन 3 दिया गया, एक पावर 3 दी गई, देखो 2 अपॉन 3 का होल क्यूब दिया गया, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट दिया, करली ब्रैकेट, और उसके पावर फिर दिया गया 5, तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 अपॉन 3 के पावर 15। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे a अपॉन बी के पावर माइनस n दिया गया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, माइनस हटा देते हैं, और b ऊपर चला जाएगा और a नीचे हो जाता है, तो a अपॉन बी के पावर माइनस n इक्वल टू b अपॉन a के पावर n। जैसे देखिए एग्जाम्पल 5/7 दिया गया, इसके पावर माइनस 3 दिया गया, तो माइनस हमको हटाना है, हटने किस कंडीशन में हटेगा, 7 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 7/5 के पावर का होल क्यूब, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन ये इसका मेथड है, a अपॉन बी पावर 0। मान लीजिए a अपॉन बी किसी कंडीशन में उसके पावर क्या आते हैं, 0, तो जब भी 0 आएंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा ही 1 हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 2 अपॉन 3 है, और इसकी किसी कंडीशन में इसके पावर क्या है, 0, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक, ध्यान रहिए। फिर 6 वाला देखिए, जैसे a अपॉन बी दिया है इंटू c अपॉन डी के पावर n दिया गया है, और ब्रैकेट में दिया गया a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी का होल की पावर n, ये दिया गया। तो यहाँ से देखिए a अपॉन बी को n से अलग करते हैं, और c अपॉन डी को n से अलग करते हैं, तो a अपॉन बी पावर n इंटू सी अपॉन डी के पावर n हो सकता है ना, हो जाएगा ये। एग्जाम्पल देखिए 2 अपॉन 3 इंटू 5/7 का होल क्यूब दिया गया, तो यहाँ क्यूब पहले 2 अपॉन 3 से अलग कर लेंगे, 2 अपॉन 3 का होल क्यूब इंटू 5/7 का होल क्यूब। ओके। आपका होमवर्क देखिए दिया गया, होमवर्क दिया इवेल्युएट -3/4 की पावर 4, पहला क्वेश्चन। सेकेंड 5 की पावर -3। थर्ड क्वेश्चन 2 अपॉन 3 का होल क्यूब इंटू 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और फोर्थ -3/2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट के पावर -3।